गौरव जी इसका सीधा जवाब दीजिए। वो ये कह रही है कि जब जेनजी राहुल गांधी ने लिखा था नेपाल वाली हिंसा के बाद, तब आपने कहा था कि संविधान की रक्षा के लिए अगर वो निकल रहे हैं, आप बदनाम कर रहे थे जेनजी को, और आज प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी के साथ वो कह रही है कि वायरल तो राहुल गांधी जी की वीडियोस होती हैं, जेनजी को ज्यादा उम्मीद है राहुल गांधी से। देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस की प्रवक्ता किन हैंडल्स की बात कर रही हैं, और जब आज तक जैसे चैनल पे आए तो कम से कम प्रमाण लेके आए कि भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से, किसी वरिष्ठ नेता के हैंडल से कोई ऐसा ट्वीट किया गया है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, कांग्रेस हैंडल से एक ट्वीट आया था जिसमें प्रधानमंत्री जी का शरीर दिखाया था और सर तन से जुदा हो गया था। और जब हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करी, जब जनता में आक्रोश दिखा, तो उसको डिलीट किया गया। ये कांग्रेस पार्टी के हैंडल से था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में अराजकता आ गई है। दूसरा, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए किस तरह का ट्वीट वेरीफाइड कांग्रेस के हैंडल से किया गया। पटना हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई और वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये सत्य है। अच्छा, बाकियों की बात छोड़िए, ये सुप्रिया श्रीनेत जी के वेरीफाइड हैंडल से मंडी का भाव क्या है, एक महिला के लिए कह रही थी, कंगना रनौत जी के लिए, मंडी का भाव क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको कड़ी फटकार लगाई। ये वेरीफाइड हैंडल से है। राहुल गांधी की अराजकता देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राफेल में घोटाला हुआ है, और उसके बाद माफी मांगी। वो जजमेंट भी मेरे पास, मेरे हाथ में है। ये वेरीफाइड वाले हैं, ये कोई इधर उधर की मैं बात नहीं कर रहा। एक लाइन पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए। सर्वोच्च न्यायालय क्या फटकार लगाता है राहुल गांधी को। मिस्टर राहुल गांधी नीड्स टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर एंड अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाज टेंडर्ड बाय हिम। मतलब बिना शर्त के माफी मांगी राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए। देखिए, आज बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। आप भी मानेंगी, एसआईआर के मुद्दे पे भी एक बात कहूंगा। आज का ही, कल का एक ट्वीट है राहुल गांधी का। आ रही हूं मैं जवाब लेने। ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। मैं अंजना जी पूछना चाहता हूं, एसआईआर का मुद्दा तो बिहार में भी उठाया था, हश्र हुआ, 6 सीटें आई और 9% स्ट्राइक रेट रहा। अब कह रहे ओबीसी वोटरों के नाम काटो। तो मेरा सवाल यह है, एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना बिहार एसआईआर पे रोक लगाई, और कल भी सुनवाई हुई तो यही कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्षेत्राधिकार है। ठीक है। ये प्रमाण क्या है कि ओबीसी वोटर काटे जा रहे हैं? ये क्या है? ये भ्रम फैलाने की राजनीति है। ठीक है। इसी को कहते हैं कुछ भी बोल दो। अगर ऐसे मैं आपके चैनल पे बोलूं कि राहुल गांधी मिल गए हैं पाकिस्तानियों से, 10,000 करोड़ रुपया दिया है, क्या आप मुझसे नहीं कहेंगे अंजना जी प्रमाण दो, कागज दिखाओ, किस बिना पे ये बात कह रहे हो? कहेंगी ना? हम भी पूछ रहे हैं। ये जो अनर्गल आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, सर्वोच्च न्यायालय जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हलफनामा दे, क्यों नहीं देते? बताइए। अब उसी पर आ जाते हैं, एसआईआर के मुद्दे पर भी आ जाते हैं अभी। लेकिन आपने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है, और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूं कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा हैं, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने रखे। अंजना जी, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं। थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मैं सोशल मीडिया संभालती हूं, आंकड़े बड़े सफाई से देती हूं। 10.8 मिलियन आईएनसी के फॉलोअर्स हैं, 8.6 मिलियन इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर्स हैं। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना है। सोशल मीडिया के आंकड़े थोड़े पढ़ कर आती हूं। 9 गुना से क्या होता है? आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे एक बार भी लाइक ना करिए, आपको मेरा कोई कंटेंट ना पसंद आए तो आप मुझे फॉलो करके कौन सा बड़ा तीर मार लेंगी? छोड़िए उस बात को, मैं मुद्दे पर आना चाहती हूं। आपको पता है ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? आपको पता है ये बेवकूफी की, मूर्खता की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों की गई? और उसके बाद हमने कलई खोली। क्यों कलई खोली? हमने बताया बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चलता है, स्टार्टअप इंडिया आयरलैंड से क्यों चलता है, डीडी न्यूज यूएसए से क्यों चलता है, श्री श्री रविशंकर इनके बड़े सपोर्टर नॉर्थ अमेरिका से क्यों चलते हैं, इनके तमाम सपोर्टर अकाउंट्स जिनको मैं फेमस नहीं करूंगी नाम लेकर, मलेशिया से क्यों चलते हैं। अरे मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चलता है? कलई खुल गई। लेकिन एक्स ने प्रमाणित करके कहा है ये टेक्निकल ग्लिच है।
उनके प्रोडक्ट हेड निकिता बियर को पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है ये नया प्रोडक्ट था, इसमें टेक्निकल ग्लिच है, टेम्पररी रिलोकेशन से, ट्रैवल से और वीपीएन से बार बार ये ग्लिच आता है और इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी ये बात जानती नहीं थी, बीजेपी ये बात जानती थी। तो या तो चवन्नी के बराबर अकल है, झूठ बोल रहे हैं, या ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हैं। और मैं यहां पर आपको बताती हूं झूठ क्यों बोला जा रहा है। झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एसआईआर में पिछले 22 दिन में 26 बीएलओ की मौत हुई है और यह हत्या है दिन दहाड़े। क्योंकि जबरदस्ती हड़बड़ी में एसआईआर क्यों कराई जा रही है? कनपट्टी पर कट्टा रख के बीएलओ के एसआईआर क्यों कराई जा रही है? विजय वर्मा की पत्नी कह रही है उन पर प्रेशर था, लखनऊ में उनकी मौत हो गई। विपिन यादव जिन्होंने गोंडा में आत्महत्या करी, उनके परिवार ने कहा कि उन पर एसडीएम और कानूनगो ने प्रेशर डाला था कि ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम काटो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सुधीर कोरी, उनकी शादी थी, उसकी छुट्टी नहीं मिली, उनको पहले निलंबित किया गया, फिर आके उनको बेइज्जत किया गया और उन्होंने जाकर फांसी लगा ली। ये इन चीजों पर आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग का या सरकार का बयान आना चाहिए? 26 मौतों का जिम्मेदार कौन है? और आगे सुनिए, यह बहुत जरूरी बात है। महाराष्ट्र में, बीच में बोली, महाराष्ट्र में आज सुबह सुबह एक लिस्ट आई। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, इलेक्टोरल रोल बन रहे हैं। 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूशन में 600 लोग रजिस्टर, वो 600 छात्र, उनका कोई अता पता ही नहीं है, वहां परिंदा नहीं रहता है। 3500 लोग एक वार्ड में X0 पते पर रह रहे हैं। आगे सुनिए, 11 लाख डुप्लीकेट वोटर मुंबई के हैं। मतलब इन सब मुद्दों पर चर्चा ना हो, चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा बताए, इस पर चर्चा ना हो, तो कुछ भी बोलते रहो। अरे कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखो और उस पर जवाब दो। आज जवाब चाहिए बीएलओ की मौतों पर, आज जवाब चाहिए महाराष्ट्र की लिस्ट पर। मतलब क्या मूर्खता का मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दा भी तो ढंग का बनाइए। आप खुद ही पकड़ लिए गए विद योर हैंड इन द कुकी जार। बीजेपी गुजरात से लेकर स्टार्टअप इंडिया, अडानी ग्रुप, डीडी न्यूज, सब तो बाहर से चल रहा है क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, या आप और ये टेक्निकल ग्लिच का मुद्दा बताया भी गया है। एक्स पर जो ये हैंडल्स का आ रहा है, बीएलओस की मौत पर उनका सवाल है, जिसका जवाब मैं गौरव जी आपसे चाहती हूं। लेकिन जेनजी की बात हो रही है तो एक बार आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। इस वक्त वो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है जिसने जबरदस्त मतलब कामयाबी हासिल की है, आज पूरे देश को गर्व होता है एक एक खिलाड़ी पर, क्योंकि जब जज्बा आंखों की रोशनी पर भारी पड़े तब आप इस तरह की जीत हासिल करते हैं जिससे देश का नाम रोशन होता है। आज हर इस खिलाड़ी के घर पर उनकी पूरी जिंदगी का, जिसको कहते हैं सफर, इस मकाम पर पहुंचा है कि उन्होंने भारत को यह असीम गर्व दिया है, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये जबरदस्त जीत जो भारत की झोली में आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका मुंह मीठा करते हुए और महिला क्रिकेट टीम से मिलते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेनजी की चूंकि बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी उसमें फिट हो जाती हैं। लेकिन वापस गौरव भाटिया जी उस मुद्दे पर, बीएलओस की मौत का मुद्दा, इस पर जवाब नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक अगर इस तरह के केसेस हो रहे हैं तो लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि क्या जबरन, जबरदस्ती, जल्दबाजी में सब कुछ कराया जा रहा है। उसके बाद मैं आपके पास आनंद जी और आपके पास आ रही हूं मलुक साहब। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि बार बार कोई आता है चर्चा में और एक समझदार व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहता है क्या मूर्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मूर्खता का प्रमाण दिया। तो क्या होता है, वो व्यक्ति ही मूर्ख होता है, समझदार व्यक्ति की बात नहीं समझ पाता है, इसलिए उस पर आरोप लगाने लगता है। और कांग्रेस के लिए तो कहा ही जाता है, हम सब जानते हैं, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। अभी कर्नाटका में देखिए फिर से लड़ाई होने जा रही है। मैं बीएलओ पे आपकी बात का उत्तर दे देता हूं, वो तर्कों से देना चाहिए। सबसे पहले ये मानते हैं अंजना जी, चलिए कि मान लीजिए एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है या गलत तरीके से हो रही है, क्या आप भी ये सवाल नहीं पूछेंगी? तो ये नागरिक को जो हक दिए हैं संविधान में, अनुच्छेद 32, 226 हाईकोर्ट जाने का, सर्वोच्च न्यायालय जाने का, तो राहुल गांधी को किसने रोका है? वो तो नागरिक है ना यहाँ के, या इटली के नागरिक है। अनुच्छेद 32 है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाएं, कहें कि ये कमियां हैं और बीएलओ की मौत हो रही है, ये गलत है। अभी कल ही मामला सुना जा रहा था, नहीं गए, लेकिन मैं आपको तथ्यों के आधार पर एक जवाब जरूर देता हूं। देखिए, एक भी अगर
मौत होती है दुर्भाग्यपूर्ण है। वो किस कारणवश हुई है, क्या वो नेचुरल डेथ है या नहीं है, ये देखा जाएगा। लेकिन बीएलओ से जो काम कराया जा रहा है ना, वो बिल्कुल ही संतुलित है, सीमित क्षेत्र में कराया जा रहा है। एक बात। दूसरा, उनका क्या काम है, एन्यूमरेशन फॉर्म दो और वापस लो। एक बीएलओ के अंडर में 960 निर्वाचक हैं। नोट करिए, एक बीएलओ के अंडर में 960 निर्वाचक हैं। 30 दिन में यह काम अगर पूरा करना है तो 32 वोटर्स के घर में जाना है। कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है ना। और हमें यह जान लेना चाहिए, जिस तरह से टीएमसी के गुंडे जाके निर्वाचन आयोग के ऑफिस में गुंडागर्दी करके धमकियां दे रहे हैं, मैं समझता हूं यह ज्यादा चिंता की बात है कि आप एक सरकारी कर्मचारी को खुला जंगल राज दिखा के दफ्तर में जाके गुंडाई करते हैं, और यहां पे जो पार्टियां बैठी हैं ये एक शब्द नहीं कहते। दूसरी बात, इन्होंने बात उठाई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, झूठ कैसे फैलाया जाता है। राहुल गांधी का वक्तव्य है 70 लाख वोटर्स उन्होंने बताए थे 3 फरवरी 2025 को लोकसभा के पटल पर। 1 करोड़ उन्होंने बताए जोड़े गए हैं 9 जुलाई 2025 बिहार की भूमि पर। 40 लाख इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा दिसंबर 2024 में, और 39 लाख राहुल गांधी ने पीसी करके कहा 7 फरवरी 2025। मतलब 3 आंकड़े, 39 लाख, 70 लाख और 1 करोड़। बिहार की धरती पे अलग, लोकसभा के पटल पे अलग, और प्रेस वार्ता में अलग। ठीक है, क्या ठीक है, इस विरोधाभास पर मैं ले लूंगी एक बार सुप्रिया जी से जवाब, लेकिन अब आनंद दुबे जी और अच्छा छोटा सा जवाब 2 लाइन का, फिर मैं आ रही हूँ दुबे जी, पक्का आपके पास आऊंगी। टाइम बहुत कम है, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सुप्रिया जी जल्दी से, गलत नंबर्स या फिर अलग अलग नंबर्स, उसमें से कोई एक तो सही रहा होगा। यहां पर अंजना जी देखिए, दुनिया जानती है कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच हुआ महाराष्ट्र में। आज मैंने इलेक्टोरल रोल की बात कर ली, उस पर जवाब नहीं है। और यहां पर इतनी धृष्टता, अरे 26 लोगों के परिवार तबाह हो गए, उसमें यंग महिलाएं थी, यंग पिता थे, उनके बारे में सोचिए आप इसको इस तरह। और मेरा एक पूछना है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी? बड़ी कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बड़े डायलॉग बोलते थे, बड़े हलफनामे मांगते थे। आपके महकमे में 22 दिन में 26 लोगों की जान चली गई, उसमें से कुछ ने खुदकुशी करी। आज आप कुछ नहीं बोलिएगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उनके प्रति। 553 एफआईआर करी गई है, 553 कार्रवाई करी जा रही है नोएडा में। किस तरह की बात हो रही है? और मुझे लगा कि मैं आपके साथ खुशी खुशी ये साझा करूं कि कल नेता विपक्ष राहुल गांधी जी भी हमारी होनहार बेटियों से मिले थे जो T20 की विजेता हैं, और जेनजी की क्योंकि बात कर रहे हैं तो वो कल ही मिल लिए थे। मुझे लगा ये खुशखबरी भी शेयर होनी चाहिए। आज तक ने मुझे नहीं पता दिखाई होगी, हो सकता है दिखाई हो, लेकिन चलिए मेरे माध्यम से इसको भी जनता देखे कि हमारी बेटियों का प्रोत्साहन जितना हो अच्छा है, हमारी बेटियों को सशक्त बनाया जाए। और कल को ये बेटियां अगर बीजेपी के किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाएं तो उनको सड़कों पे न घसीटा जाए, उनको बूटों के तले न रौंदा जाए, उनके ऊपर चरित्र हनन न किया जाए।